गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कक्षा 11वीं का निर्देशांक ज्यामिति, इसका 8वां भाग है। इसमें हम देखेंगे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा पहले भी देखे हैं, लेकिन ये विशेष टाइप का है। एक कंडीशन देगा और दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई एक रेखा एक दूसरी रेखा के साथ कुछ कोण बनाता है, तो उसका रेखा समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। एक बिंदु और प्रवणता फॉर्म है जो शुरू में बताए थे, और देखेंगे कि दो सरल रेखाओं के बीच कोण जो बनता है उनके अर्धकों का समीकरण कैसे निकालेंगे। ये 3 पार्ट आज कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रश्न को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। प्रश्न ऐसा है कि रेखा x - 2y + 3 = 0 तथा 2x - 3y + 4 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु को से जाने वाली तथा इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा करके प्रश्न है। इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ऐसा इन पर कंडीशन दिया गया है, तो हमको उस सरल रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए, इसको बनाने का कई तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए, ये बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिए, इसमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए और एक बिंदु और प्रवणता से इसको निकाल लिए। ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं की प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाली, जैसे ये है, ये दो रेखा है, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। अब इससे कोई सरल रेखा जा रहा है तो इस बिंदु को संतुष्ट करेगा, या इन दोनों के समीकरण को कुछ एडजस्ट करने पर इसका समीकरण मिलेगा, ऐसा इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा जा रही है, तो इन दोनों के समीकरण में एक विशेष प्रतिबंध लगा करके इसको निकाला जा सकता है। तो ऐसे शॉर्टकट में बनाए तो हम लिखेंगे x - 2y + 3 = 0 तथा 2x - 3y + 4 = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। पहले को लिखते हैं x - 2y + 3, उसके बाद लेमडा का गुणा करके दूसरे समीकरण को लिख देते हैं 2x - 3y + 4 = 0। अब क्या है, ये दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा जा रहा है, वो तीसरी रेखा को हम ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ये विशेष कंडीशन में लेमडा का मान निकलेगा जैसे जैसे कंडीशन दिया गया है, और उस लेमडा की वैल्यू क्या रखेंगे तो इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहला क्वेश्चन में ये प्रतिबंध दिया हुआ है कि ये 4 और ऋण 5 से भी जाता है, तो ये संतुष्ट करेगा। यह 4 ऋण 5 से जाता है, 4 ऋण 5 से जाता है, तो x की जगह 4 और y की जगह ऋण 5 धन 3 लेमडा, x की जगह 4 तो 2 × 4 ऋण 3 × ऋण 5 धन 4 = 0, ऐसा लिखेंगे। तो ये 5 दूनी 10, 10 और धन 10 हो गया 14 और 3 17, 17 धन लेमडा, ये 5 दिया 15 हो गया, 15 और 8 23 हो गया, और ये 27 हो गया, 27 लेमडा = 0। तो लेमडा = ऋण 17/27। ऐसे करके हमको लेमडा का मान मिल गया। लेमडा का मान मिल गया तो हम आगे लेमडा का मान रख करके इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें लेमडा का मान रखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं लेमडा का मान। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे वेरिएबल के रूप में x - 2y + 3 और ऋण 17/27 2x - 3y + 4 = 0। तो 27 का गुणा इसमें होगा, एलसीएम होगा 27, फिर 0 तरफ चला जाएगा, और ऋण 17 गुणा इसमें होगा, तो 27x, 27 दूनी 54, तो ऋण 54y धन 27 दिया 81, ऋण 17 दूनी 34, तो ऋण 34x और धन 17 दिया 51y और 17 × 4 = 68, तो ऋण 68 = 0 हो गया। तो 27x में से 34x जाएगा, तो 27 3 ऋण 7x आएगा, ऋण 7x ऋण 54, और ये तो ऋण 3y आएगा, और 81 में से 68 गया तो धन 13 आएगा। ऋण का गुणा कर देंगे तो 7x धन 3y ऋण 13 = 0। ये इस रेखा का समीकरण है, ये इस रेखा का समीकरण है। और इसको दूसरे तरीके से जो बना सकते हैं, हम बोल रहे थे, एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं दूसरे तरीके से भी, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि दूसरे तरीके से कैसे पहले इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे।
इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु मैं निकालता हूँ यहाँ। इसके लिए समीकरण 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0। अब 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। फिर घटा देता हूँ तो ये प्लस ये माइनस 2x से 2x कट गया, माइनस 4y प्लस 3y तो माइनस y प्लस 2 इक्वल 0, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हो गया। अब इसमें मैं रख देता हूँ y का मान, तो x माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल 0, तो ये माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 1, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 1 2। अब हम सीधा लिख देंगे 1 2 और 4 माइनस 5 से जाने वाले रेखा का समीकरण यहाँ निकालते हैं। y माइनस y1 मतलब y माइनस 2, y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 ये x1 है, x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7 अपान 3 x माइनस x1, तो ये इधर गुना होगा 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 7x प्लस 7, x को इधर ले आएंगे 7x प्लस 3y और 6 को इधर ले आएंगे, तो 7x प्लस 3y इक्वल टू 13। ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ये देखिए हमने ऐसे लेमडा का मल्टीप्लाई करके बनाया तो भी वही आया। हम प्रतिच्छेद बिंदु पहले ज्ञात कर लिए, प्रतिच्छेद बिंदु से फिर दूसरे बिंदु से जाने वाले 2 बिंदु का सूत्र यूज कर लिए तो भी वही आया। इस प्रकार आप किसी भी विधि से बनाइए। आपके पास अब निर्देशांक ज्यामिति का ये 8वां लेक्चर है और बहुत सारे फार्मूला आपके सामने आ चुके हैं। शुरू में हम देखे थे कि एक एक विधि का एक एक फार्मूला का एक एक ऐसा करके प्रश्नावली बनाते गए। आपको किसी भी प्रश्नावली का आप किसी भी मेथड को यूज करके आप बना सकते हैं, ये इसकी खास बात है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशन बस अलग अलग दिया हुआ है। यदि आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालते बनता है तो आप प्रतिच्छेद बिंदु मेथड से ही निकाल सकते हो। जैसे दूसरा को हम बनाएं तो लेमडा का गुणा क्यों करना, लेमडा का गुणा क्यों करना है, इजीली इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, इसलिए कि प्रवणता और बिंदु फॉर्म बहुत जल्दी से बनेगा। अभी मैं इसमें लेमडा गुणा करके इसमें जोड़ूंगा, फिर इसको प्रवणता y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में बदलूंगा और उसकी प्रवणता को इसके बराबर करूंगा तो लेमडा का मान निकलेगा, तो मैं जल्दी इसके द्वारा बना सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ x प्लस वाई इक्वल 9 है और 2x माइनस 3y, तो मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ। तो 3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 27 और दूसरा को एज इट इज लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट गया, 5x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34 अपान 5। अब y की वैल्यू पहले समीकरण से निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 34 अपान 5, तो 45 34 अपान 5, 45 में 34 गया तो 11 अपान 5। तो इस प्रकार 34 अपान 5 और 11 अपान 5 आ गया, 11 अपान अच्छा x कोऑर्डिनेट 30 और ये 11 अपान 5। अब ये हम इसकी प्रवणता है -2/3, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से निकाल लेते हैं। y माइनस y1 मतलब y माइनस 11 अपान 5 इक्वल टू -2 अपान 3 x माइनस 34 अपान 5, तो 3 का इधर करेंगे 3y माइनस 33 अपान 5, 2 का इधर करेंगे तो -2x प्लस 68 अपान 5। तो इसको उधर पक्षांतर इसको इधर ले आते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 68 अपान 5 प्लस 33 अपान 5, तो ये आगे हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, दोनों के अपान में 5 है, ये जुड़ जाएगा, 8 3 11 की 1 हासिल 101 हो जाएगा। 5 का गुणा कर देते हैं 10x धन 15y बराबर 101, ये इसका सरल रेखा का समीकरण है। इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, देखते हैं, या फिर कुछ समीकरण लिखने में गलत किए होंगे, हो सकता है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 3x, इसमें प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर +7 है। जैसे कि यदि आप बुक फॉलो करेंगे तो ये 7 इधर रहेगा तो ऐसा बनेगा, 7 इधर रहेगा तो कुछ दूसरा बनेगा। इसको मैं फिर से बना देता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग अलग वो आ रहा था। इसमें अभी जो बनाए थे यहाँ 7 लेकर के वो सही है, लेकिन यदि 7 को हम इधर लेते हैं तो कुछ अलग बनेगा। देखिएगा ये जो बड़ा नंबर आ रहा था प्रतिच्छेद बिंदु, लिखते समय मिस्टेक कर दिए थे। जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई 9 को इधर लाना पड़ेगा या 7 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -7। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x
प्लस 3y इक्वल टू 27 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -7। अब ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा, x इक्वल टू 4, इसमें रख देते हैं तो 4 प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 5। इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु 4, 5 हो गया। अब इसकी प्रमोटर -2/3 है तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 5 इक्वल टू -2/3 x माइनस 4, 3 इधर आएगा 3y माइनस 15 माइनस 2x प्लस 8, तो 2x इधर आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 प्लस 15, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। इस प्रकार ये 7 को जब इधर लेंगे तो ऐसा आएगा इसका आंसर। किसी भी मेथड से बना सकते हैं। शुरू में मैंने लेमडा मेथड से बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लेमडा मेथड से उसके बनाए, बल्कि लेमडा मेथड से वो ज़्यादा लंबा होता है। जैसे कि तीसरा है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी प्रतिच्छेद बिंदु इजीली निकलेगा। इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 1 को उधर ले जाना पड़ेगा। पहला हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 एंड x माइनस y इक्वल टू 1। इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू -1, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3, घटाएंगे तो ये ऋण, ये धन, ये ऋण, तो ये कट गया, ऋण धन, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 4, तो x इक्वल टू 4 आ गया। अब x इक्वल टू 4 यहाँ रखता हूँ, 4 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 4 मैंने -3, तो y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु 4, 3 आ गया। अब क्या है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 के समांतर रेखा हो जाएगा। हाँ, इसके पहले भी लेक्चर में हमने बताया समांतर रेखा लिखते हैं तो x और y का गुणांक वही रहता है, 3x प्लस 4y इक्वल टू लेमडा होगा। अब यह 4, 3 से जाता है, 4, 3 से जाता है तो संतुष्ट करेगा। 3 गुणित 4, 3x है, 4y है तो 4 इंटू 3 इक्वल टू लेमडा, तो 12, 12, 24, लेमडा बराबर 24। अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ये सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, समांतर रेखा 3x प्लस 4y, तो वैसे 3x प्लस 4y फॉर्मेट में ही रहेगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर वगैरह चेंज हो सकता है, ये बस है। अभी हमने कौन सा बताया, क्वेश्चन नंबर 3 बताया। अब हम आगे देखते हैं 4। कंडीशन बस अलग अलग है सब में, बाकी सब प्रोसेस एक ही है। सबसे पहला क्वेश्चन को जो मैंने लेमडा मेथड से बताया उससे भी कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में प्रतिच्छेद बिंदु निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन निकाल लेते हैं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। अब इसमें क्या कर, अरे तो इजीली नहीं कर रहा है, -3y प्लस 3y सीधा कट जाएगा, लेकिन इसका प्रतिच्छेद बिंदु थोड़ा अलग से लग रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 23। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, y का गुणांक दोनों में 3 माइनस 3 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 7x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/7, x इक्वल टू 24/7 हो जाएगा। और उसके बाद y की वैल्यू निकालना है, इसमें रख देता हूँ 2 इंटू 24/7 प्लस 3y इक्वल टू 23, तो 3y इक्वल टू 23 माइनस 24 दूने 48/7, 3y इक्वल टू 7, 7 के 21 के 1 हासिल 2, 7 दूने 14 और 2 16, 161 माइनस 48, 3y इक्वल टू 11 में से 8 गया 3, 15 में से 4 गया 113, y इक्वल टू 113/21, तो ये 24/7 और ये 113/21 है और इस पर लंब है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 पर लंब रेखा, इसका इधर आएगा 3x, y उसमें उधर जाएगा 5y और बीच का चिन्ह बदलेगा। समांतर रेखा लिखते हैं,
समांतर रेखा लिखते हैं तो क्या होगा कि समांतर रेखा लिखेंगे तो अज इट इज रहता है, और लंब रेखा लिखते हैं तो y का गुणांक x में, x का गुणांक y में, और बीच का चिन्ह बदलता है, इक्वल टू लेमडा। अब ये x और ये y, ये बिंदु है, इससे जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा ये, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 × 24/7 प्लस 5 × 113/21, तो ये इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 21 आ जाएगा और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9, 9 और 24, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 16 216, और ये 565 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू 6 5 11 की 1, हासिल 1 6 2 8, और ये 7 781/21। क्या ये 21 से कटेगा? इसको चेक कर लेते हैं। 7 21 21, 21 दिया 63, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, नहीं कटेगा, ऐसी का ऐसी रहेगा। तो इस प्रकार ये ऐसे ही रहेगा, निकाल लेते हैं इसको। 3x प्लस 5y इक्वल टू 781/21, 21 का गुना इधर कर देंगे तो 63x, 21 पंचे 105y इक्वल टू 781। ये सरल रेखा का समीकरण है चौथे का। चौथे के सरल रेखा का समीकरण ऐसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। ये बिंदु इसमें क्या है, x अक्ष के समांतर है कहेंगे तो लेमडा मेथड से और लंबा जाएगा। लेमडा मेथड में पहला बस में बताया, फिर बता नहीं रहा हूँ। देखिए ये 3x है, इसमें x है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, या इसमें -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई, इसमें हम क्या है, x - 7y प्लस 5 इक्वल 0 एंड 3x - 3y प्लस 1 इक्वल 0। तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x - 21y प्लस 15, और इसको एज इट इज रखता हूँ 3x - 3y प्लस 1 इक्वल 0। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे ऋण धन ऋण, तो 21 में से 3 गया ऋण 18y, और 15 में से 1 गया तो धन 14, तो y बराबर 14/18 या 7/9 ऐसे आ रहा है। x का मान निकालने के लिए इसमें रख देते हैं, x - 7 × 7/9, y पहले निकल रहा है इसमें, प्लस 5 इक्वल 0, तो साथ ही साथ 49/9, 49/9 ऋण 5, तो 49 ऋण 45/9, 9 पंचे 45, एलसीएम हो गया तो 4/9। इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 4/9 और 7/9। अब क्या है, एक अक्ष के समांतर बोला है, एक अक्ष के समांतर, तो जो रेखा एक अक्ष के समांतर होगा उसका प्रवणता 0 होगा, tan 0 इज 0। एक अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के साथ शून्य का कोण बना रहा है, इसलिए उसकी प्रवणता 0 हो गया, तो हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 मीन्स y - 7/9 इक्वल टू 0, ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। तो y इक्वल टू 7/9, 9 को इधर लाएंगे तो 9y - 7 इक्वल 0, 9y - 7 इक्वल 0 करके आएगा एक अक्ष के समांतर। इसमें हो सकता है क्वेश्चन वगैरह कुछ गलत लिख लिए हों। x - 7y प्लस 5 एंड 3x प्लस y - 7, 3x प्लस y - 7 सही है। उस हिसाब से देखते हैं इसको, थोड़ा फिर से बना करके, आंसर से कुछ अलग आ रहा है, फिर से बना करके देखते हैं, या दूसरे मेथड से बना के देखते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु इसमें कुछ और आ रहा है, तो x - 7y प्लस 5 एंड 3x प्लस y, हाँ यहाँ मिस्टेक है, 3x प्लस y इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए लगा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। बुक में जो जिस हिसाब से लिखे हैं वहाँ से क्वेश्चन हमने ये गलत लिख रखा था, 3x प्लस y, अच्छा सही है।
3x प्लस वाई माइनस 7, इसको फिर से बनाते हैं, चलिए लेमडा मेथड से बनाते हैं। ये हो गया x माइनस 7y, x माइनस 7y प्लस 5 प्लस लेमडा। दूसरी रेखा को लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे गलत लिख लिया था, सॉरी, यहाँ पर सही लिखे थे, यहाँ पर गलत लिख लिए थे, ये ठीक है, यहाँ पर से हम यहाँ लिखे तो इस समीकरण को लिख लिए थे ऐसा लगता है, ये है प्लस y। फिर से बना देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन लिखे थे उसके हिसाब से ये सही है। अब जैसे मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, 3x प्लस वाई यहाँ लिख रहा हूँ, उस हिसाब से अब दूसरा बनेगा। तो इसमें यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 21y प्लस 15 इक्वल 0, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब माइनस करते हैं, फिर से वैसे ही कुछ आ रहा है। इसको लेमडा मेथड से बना के देखते हैं पहले, फिर प्रतिच्छेद बिंदु से बनाएंगे। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0। अच्छा, इसमें लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ऐसा होगा। अब ये x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है यानी इसकी प्रवणता 0 है। इसकी प्रवणता 0 है तो x माइनस 7y प्लस 5 प्लस 3 लेमडा x प्लस लेमडा y प्लस 1 इक्वल 0। तो y के साथ आ जाएगा लेमडा माइनस 7 और x के साथ आ जाएगा 3 लेमडा, यहाँ से 3 लेमडा, यहाँ से प्लस 1 और अचर पद हो जाएगा, यहाँ पर भी लेमडा आएगा तो 5 प्लस लेमडा। तो y इंटू लेमडा माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3 लेमडा प्लस 1 x माइनस 5 प्लस लेमडा। हमने इसको पक्षांतर कर दिया y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लाने के लिए। तो y इक्वल टू माइनस 3 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 7x माइनस 5 प्लस लेमडा अपान लेमडा माइनस 7। तो यह x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है मतलब m इक्वल टू 0 मीन्स माइनस 3 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 7 इक्वल 0। इधर 0 करेंगे तो ये जस्ट 0 हो गया, 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल 0, या लेमडा इक्वल टू पहले माइनस 1 आएगा फिर 3 नीचे में आएगा, तो ये माइनस 1 अपान 3 आ गया। अब इसमें रख देते हैं x माइनस 7y प्लस 5, लेमडा की जगह माइनस 1 अपान 3 ये वाले में रख रहे हैं, तो 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3x माइनस 21y प्लस 15 और माइनस किस में होगा तो माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। हम जो पहले लाए थे वही आ रहा है, 3x से 3x कट गया, ये माइनस 20y हो गया और ये प्लस 14 हो गया, तो 20y इक्वल टू 14, तो 8y इक्वल टू 7 ऐसे करके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग लिखने पर अलग अलग आंसर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, इसको दोनों तरीके से लगभग हमने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू एक्स माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। इसमें भी प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0, 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। ऐड करेंगे तो ये 5x, ये तो कट गया, ये माइनस 5 1 माइनस 6, तो x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 यहाँ रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 मीन्स वाई माइनस 1 इक्वल 0 मीन्स वाई इक्वल टू 1। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु 1 1 हो गया। अब y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है मतलब प्रवणता माने कोण जो बनेगा
सरल रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो 1090 अनंत होता है जिसको 1/0 लिख सकते हैं। 1090 अनंत होता है जिसको 1/0 लिख सकते हैं। तो y माइनस y1 m मीन्स 1/0 x माइनस x1 तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल 0 या x इक्वल टू 1। इस प्रकार ये हो गया प्रश्न क्रमांक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन 2x प्लस 3y माइनस 2 एंड x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले में। 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। अब माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो 7y माइनस 4 इक्वल 0, y इक्वल टू 4/7, y इक्वल टू 4/7 आ गया। अब यहाँ रख देते हैं x इक्वल टू 2y माइनस 1, इसको पक्षांतर किए, y की वैल्यू रखेंगे तो 8/7 माइनस 1, तो 8 माइनस 7/7 तो 1/7, बिंदु हो गया 1/7 4/7। अब x अंतःखंड दिया है, इसका x अंतःखंड दिया है तो कैसे करके निकालेंगे। अब x अंतःखंड यानी y अंतःखंड नहीं दिया है, x अंतःखंड दिया है, तो अंतःखंड के फॉर्म में लिख लेते हैं और y अंतःखंड को b मान लेते हैं। x अंतःखंड किसी भी मेथड से बना सकते हैं, a बराबर 3, और मान लीजिए y अंतःखंड b है, तो x/3 धन y/b इक्वल टू 1। ये सरल रेखा का समीकरण हो गया। अब हम लिखेंगे यह 1/7 और 4/7 से जाता है, तो यहाँ संतुष्ट करेंगे। x की जगह 1/7 तो 1/3 गुणित 7, और y की जगह 4/7 तो 4/3 7 गुणित b इक्वल टू 1 ऐसे हो जाएगा। तो 7 का गुणा कर देते हैं, यहाँ बनाता हूँ 1/3 धन 4/b बराबर 7 ऐसे हो जाएगा। अब 4/b बराबर 7 ऋण 1/3, तो 7 या 21 ऋण 1 20/3, 4/b बराबर 20/3 या 20b बराबर 12, b बराबर 12/20 या 3/5 ऐसे आ गया। अब सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे तो x/3 धन y/3/5 बराबर 1, तो पहले 5 ऊपर चला जाएगा, x धन 5y/3 बराबर 1, या 3 का गुणा करेंगे तो x धन 5y बराबर 3 ऐसे करके आएगा इसका समीकरण। तो देखिए किसी भी तरीके से इधर उधर करके मैंने जैसा पाया वैसा मैंने बना दिया है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करके इसको बना सकते हैं, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, आएगा वही आएगा। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अब प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा के बारे में था। हम आगे देखते हैं एक सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, जबकि उसका एक बिंदु दिया है और एक अन्य रेखा से बनाया गया कोण दिया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 में 3 ऋण 2 से जाने वाले, ये मान लीजिए बिंदु 3 ऋण 2 है, इससे जाने वाली रेखा और एक अन्य रेखा दिया हुआ है, कोई भी एक रेखा जिससे वह 60 अंश का कोण बनाता है, ये रेखा है मान लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि इस बिंदु से ऐसे करके मैं लाऊंगा तो ये 60 अंश का कोण बनाएगा, 60 अंश का कोण बनाएगा। और उसके बाद
इधर भी 60 अंश का कोण बना सकता है ऐसे करके। तो इस प्रकार इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा से 60 अंश का कोण बनाने वाली दो रेखाएं होंगी। मैंने इस बिंदु को यहाँ लिखा है 3 ऋण 2 और दिया गया सरल रेखा है √3x + y = 1। तो इस प्रकार दो रेखाएं मेरे को मिलेंगी, दो रेखाएं मिलेंगी मेरे को। तो इन दोनों रेखाओं का समीकरण निकालना है। तो कैसे करके निकालेंगे? जो दी गई सरल रेखा है ये x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा। ये जो दी गई सरल रेखा है y = -√3 आएगा। देखिए बनाया तो कुछ अलग दिख रहा है। इसकी प्रवणता 120 है, भले ही 120 नहीं है लेकिन सपोज मानिए तो क्या होगा, ये 120 है तो ये तो समांतर नहीं है। इस x अक्ष समांतर खींचेंगे तो यहाँ भी 120 बनाएगा। तो इस 120 में ये एंगल जुड़ जाएगा या 120 में ये एंगल घट जाएगा, ऐसा करके कंडीशन आएगा। उसके आधार पे इसका समीकरण हम निकालेंगे। देखिए इसमें क्या है इसमें इस सिद्धांत को उपयोग करेंगे तो y - y1 बिंदु दिया है इसलिए mx - x1। तो कुल मिलाकर हमको ये सरल रेखा का m निकालना है, 3 ऋण 2 से जाने वाली रेखा का। और इसकी प्रवणता को हम m मान लेंगे। तो जो दी गई रेखा है उसकी प्रवणता पहले निकाल लेते हैं। √3x + y = 1, y = -√3x + 1। तो m = tan θ = -√3, तो θ = 120 अंश। अब इस रेखा की प्रवणता m है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं इस रेखा की प्रवणता, इसके साथ ही 60 अंश का कोण बनाता है। तो अच्छा m को ही लिखना है, एंगल को नहीं लिखना है, सॉरी। m के टर्म्स में देखिए m = √3 ही लिखते हैं। देखिए tan अल्फा a ± b = tan a ± tan b 1 - tan a tan b, ऐसा फार्मूला होता है। tan a + b करेंगे तो tan a + tan b / 1 - tan a tan b, tan a - b करेंगे तो tan a - tan b / 1 + tan a tan b होता है। अब हम दी गई रेखा इसके द्वारा जो निकाल रहे हैं उस रेखा के द्वारा बनाया गया कोण को a मान लेते हैं और दूसरी जो रेखा है उसकी प्रवणता को उसके कोण को b मान लेते हैं। तो ये एक प्रवणता ये हो गया और एक प्रवणता वो हो गया। तो इस प्रकार क्या होगा, m tan अल्फा इसके द्वारा जो बनाया गया b जो है 60 डिग्री है। तो एक को हम प्रवणता फॉर्म में रखते हैं और एक को कोण के फॉर्म में। तो इसकी जो प्रवणता है tan θ m = m ± tan अल्फा। अच्छा इसकी प्रवणता निकाल रहे हैं हम ये m को, तो इसको m डैश लिख देते हैं। 1 - m tan अल्फा ऐसे करके निकालेंगे। मतलब ये जो प्रवणता निकाल रहे हैं उस रेखा की है, ये प्रवणता दी गई रेखा की है और अल्फा वह कोण है जो निकाल रहे हैं वो रेखा दी गई रेखा के साथ बना रहा है, वो कोण है 60 डिग्री और m डैश है अपने पास -√3। तो m = हो जाएगा -√3 + -tan 60 / 1 - ±√3 tan 60। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो -√3 + -√3 tan 60 की वैल्यू √3 1 - ±√3 × √3 हो जाएगा। तो प्लस लेने पर m = -√3 + √3 / 1, जब इधर प्लस लेंगे तो इधर माइनस आएगा, √3 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो 0 आ गया, तो 0 हो जाएगा m = तो m = 0 रख देंगे तो सरल रेखा का एक समीकरण हो जाएगा y - -2 = 0 x - 3। तो y + 2 = 0, एक सरल रेखा हो गया y + 2 = 0। और उसके बाद दूसरा निकालते हैं माइनस लेने पर। माइनस लेने पर m = -√3, यहाँ -√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे 1 + √3 और -√3 तो -3, तो -2√3
अपन 1 माइनस माइनस 3 यानी -2, तो ये √3 आ गया, इसकी प्रवणता √3 आ गया। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस -2 इक्वल टू √3 x माइनस 3। तो y प्लस 2 इक्वल टू √3x माइनस 3 √3, y को इधर ले आते हैं, √3x माइनस y इक्वल टू 3 √3 प्लस 2। मतलब हम √3x की जगह y को ले गए और माइनस √3 को 2 तरफ ले आए। तो इस प्रकार दूसरी सरल रेखा का समीकरण मिल गया। तो इस प्रकार किसी दी गई रेखा से कोण बनाने वाली और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण को निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कोण के अर्धकों का समीकरण बोला है। कोण के अर्धकों का समीकरण मतलब ये होता है जैसे कोई दो सरल रेखाएं हैं, इनके बीच के कोण का अर्धक, तो इनके बीच में एक न्यून कोण बनता है और एक अधिक कोण बनता है, एक न्यून कोण बनता है और एक अधिक कोण बनता है। तो एक अर्धक ये हुआ और एक अर्धक ये हुआ, मतलब ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है। तो इसमें क्लू पॉइंट ये है कि कोण के अर्धकों का समीकरण जो होता है और कोण के अर्धक पर जो बिंदु होता है, इस बिंदु से इस पर डाला गया और इस पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होता है हमेशा। इसको सर्वांगसम सिद्ध किया जा सकता है, सर्वांगसम सिद्ध किया जा सकता है। लंब की लंबाई डाले हैं, दोनों का कर्ण सेम है, हाइपोटेनियस, और ये 90 डिग्री है, और लंब की लंबाई सेम होता है। इस आधार पर होगा ये क्या होगा कि इसी सिद्धांत पर ये बना हुआ है, इसी सिद्धांत पर जो अर्धक का समीकरण है वो बना हुआ है। यदि अपने पास दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इनके बीच के कोण अर्धक का समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये कोण के अर्धकों का समीकरण होता है। निकालेंगे तो दोनों अर्धक एक दूसरे के लंबवत रहेगा, लंबवत रेखा रहेगा, मतलब x और y का गुणांक चेंज रहेगा और बीच का चिन्ह परिवर्तित रहेगा, प्लस का माइनस ऐसे करके। मतलब इनका अर्धक निकालते हैं तो अपने पास है 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0। सेकंड है 5x माइनस 12y प्लस 1 इक्वल 0। तो अर्धक का समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 2 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5x माइनस 12y प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। अच्छा ये 4 है, सॉरी। तो 3x प्लस 4y माइनस 2, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 9 धन 16 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल टू 5x 5x ऋण 12y प्लस 1। अभी कई लेक्चरों में हमने देखा ये 12 और 5 क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये 25 हो गया 144, दोनों मिलके 169 जिसका वर्गमूल 13 होता है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के करेंगे। प्लस लेने पर 13 गुणा इधर होगा तो 13 तिया 39x धन 13 चौक 52y ऋण 26 बराबर, अच्छा प्लस माइनस अभी ले लेते हैं, बाद में प्लस ले लेंगे। 5 का गुणा करेंगे तो 25x ऋण 12 पंचे 60y धन 5। अब प्लस लेते हैं 39x धन 52y ऋण 26 बराबर 0 एंड सॉरी प्लस लेंगे तो ये 25x ऋण 60y धन 5 हो जाएगा। पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 39 ऋण 25, 39x ऋण 25x धन 52y ऋण 60 आएगा तो धन 60y, 52y धन 60y, और 26 को इधर ले जाते हैं 5 धन 26, 39 में से 25 गया 14x
39 में से 25 गया 14x, 52 और 60 जुड़ेगा तो 112 y इक्वल टू 31। ये इसका एक अर्धक का समीकरण है, कोण अर्धक का समीकरण। उसके बाद दूसरा निकालते हैं माइनस लेने पर। माइनस लेने पर हो जाएगा 39x धन 52y माइनस 26, ऋण लेंगे तो ये ऋण 25x होगा धन 60y, धन 60y, और ये 5 है वो ऋण 5 हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे 39x धन 25x धन 52y ऋण 60y इक्वल टू ऋण 5 धन 26 हो जाएगा। ऋण 26 उधर जाएगा तो 39 और 25 कितना हो जाएगा, 9 5 14 64x, 52 में से 60 गए तो ऋण 8y, और 26 में से 5 गया तो 21। ये इसका दूसरे अर्धक का समीकरण हो गया, दूसरे अर्धक का समीकरण। तो इस प्रकार इसके कोण अर्धक के समीकरण हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इसी कोण अर्धक पर ही आधारित है। इसमें क्या होता है, एक न्यून कोण का अर्धक होता है और एक अधिक कोण का अर्धक होता है। इस सिद्धांत को लाना है। दो अर्धक होते हैं, अच्छा जैसे जो टैली किए थे उसके आधार पर देखिए, ठीक है आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसमें ये सिद्धांत देखेंगे कि न्यून कोण और अधिक कोण का अर्धक कौन सा होता है। न्यून कोण और अधिक कोण का अर्धक कौन सा होता है, इसको देखना है। 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0 एंड x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। इसके कोण अर्धक का समीकरण लिखते हैं तो 2x माइनस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 2y प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5, यहाँ भी रूट 5, यहाँ भी रूट 5 कैंसिल। 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। तो एक बार प्लस लेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 10। तो x इधर आएगा तो x, माइनस 2y आएगा तो प्लस y, x आएगा तो 2x घटेगा, माइनस 2y आएगा तो प्लस 2y माइनस y, y इक्वल टू 14। ये पहला अर्धक हो गया। ये सरल रेखा 1, सरल रेखा 2, ये अर्धक 3। अब माइनस लेने पर 2x माइनस वाई माइनस 4, यहाँ पर माइनस लेंगे तो माइनस x, माइनस लेंगे तो प्लस 2y, और माइनस लेंगे तो माइनस 10। अब इसमें हम x को इधर लाएंगे तो 2x प्लस x माइनस वाई माइनस 2y, और इसके बाद माइनस 4 प्लस 10 इक्वल 0। तो 3x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0। तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। तो दोनों अर्धक एक दूसरे के लंबवत हैं। अब इसमें से न्यून कोण का अर्धक कौन सा है, इसको जानना है। न्यून कोण का अर्धक जानने के लिए ये अर्धक 4 हो गया। तो कोई एक सरल रेखा और कोई एक अर्धक के बीच का कोण निकालते हैं। जैसे ये दो सरल रेखाएं हैं, ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। उसके बाद इनमें से दो अर्धक में से अर्धक 3 और अर्धक 4 कौन सा, इसको हम नहीं जान रहे हैं। हमको जानना है कि ये न्यून कोण का, ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण का अर्धक जानना है। तो न्यून कोण का अर्धक क्या होगा कि अर्धक और सरल रेखा के बीच का कोण यदि 45 से कम है, ये पूरा कोण क्या है, न्यून कोण है तो 90 से कम है, और इसको आधा करेंगे तो 45 से कम हो जाएगा। तो एक सरल रेखा और एक अर्धक का बीच का कोण निकालते हैं। यदि वो 45 से कम है तो अर्धक न्यून कोण का अर्धक होगा, और यदि वो 45 से ज़्यादा है, ये अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है, आधा करेंगे तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि रेखा और अर्धक के बीच का कोण 45 से ज़्यादा है तो अधिक कोण का अर्धक हो जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर हम निकालते हैं। अब हम रेखा 1 या 2 में से एक पकड़ते हैं और अर्धक 3 और 4 में से एक को पकड़ते हैं। तो अर्धक 4
अर्धक 4 को हल करें यदि तो y बराबर x प्लस 2, तो m बराबर 1 हो गया। और कोई एक रेखा पकड़ लेते हैं, चलिए 1, रेखा 1 y बराबर हल करेंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो m बराबर 2, y इक्वल टू mx प्लस c से हम तुलना में माइनस y को इधर लाए, इसी में कभी माइनस y को इधर ला करके हमने सॉल्व किया। इसके लिए m इक्वल टू 1 है और इसके लिए m इक्वल टू 2 है, तो इनके बीच का कोण निकालते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और 1 प्लस 1 इंटू 2, तो मॉड ऑफ माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो गया 1/3। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से कम है, मतलब कोण का मान 45 से कम हो, क्योंकि tan 0 इज 0, tan 45 इज 1 एंड tan 90 या tan 60 बोल दो √3। तो tan की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है tan की वैल्यू भी बढ़ते जाता है। tan 45 का मान 1 है, यदि tan का मान 1 से छोटा है 1/3, मतलब कोण 45 से छोटा है, थीटा जो है 45 से छोटा है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रेखा 1 से तो मतलब नहीं है, अर्धक से मतलब अर्धक 4, मतलब x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 न्यून कोण का अर्धक है। हमने कोण निकाला वो 45 से कम आ गया, तो जो अर्धक है वो ये न्यून कोण का अर्धक है, मतलब अर्धक 4 ये वाला है, ये वाला अर्धक 4 है, ये वाला अर्धक 3 है। ऐसे करके हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरल रेखाओं के बारे में हमने लेक्चर दिया। अब निर्देशांक ज्यामिति में आगे हम सांको परिच्छेद वगैरह या फिर प्रतियोगी परीक्षा का लेक्चर देंगे। धन्यवाद।